बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आखिरकार जरदारी का जादू चल गया और मुफाहमत के बादशाह ने एक बार फिर पूरी की पूरी बिसात ही उलट दी। भाइयों को एक दूसरे से लड़ा दिया। हुआ क्या बताते हैं आपको, और ये भी बताएंगे कि अगर फिर तब्दीली आई तब क्या ऑप्शंस बाकी रहेंगे मुस्लिम लीग नून के पास, और तहरीक इंसाफ अब क्या करने वाली है। पहले जान लें कि जरदारी ने फिर साबित कर दिया है कि एक जरदारी सब पर भारी। वजीर आला के इंतखाब के मौके पर पंजाब असम्बली में नाजरीन चौधरी शुजात के खत की बाज़गश्त सुनाई देने लगी, जिसके बाद मोनस इलाही पंजाब असम्बली से चले गए थे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोनस इलाही का कहना था कि मैं चौधरी शुजात के पास गया था और उन्होंने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि इमरान खान के उम्मीदवार की हिमायत किसी सूरत नहीं करूंगा, यानी अपने भाई की हिमायत नहीं करूंगा अगर वो मुस्लिम लीग नून के पीटीआई के साथ रहेगा। मोनस इलाही का कहना था मैं भी हार गया, इमरान भी हार गया और जीता कौन? जरदारी। उनका कहना था कि चौधरी शुजात ने खत में लिखा था कि किसी को वोट नहीं देना। कबल अजी जराए से खबर नाजरीन सामने आई थी कि चौधरी शुजात का बयान इनके बेटे चौधरी सालक की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ था। पूरा का पूरा सियासी सीन ही बदल गया है। चलें आपको ये भी बता देते हैं कि अगर फिर कुछ और हो जाता है और फिर चौधरी शुजात अपने भाई की मोहब्बत में या मोनस इलाही की मोहब्बत में फिर जाते हैं तो फिर क्या क्या ऑप्शंस रह जाएंगे मुस्लिम लीग नून के पास और जरदारी साहब के पास, और तहरीक इंसाफ अब क्या करने वाली है, क्या ऑप्शंस है। कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुस्लिम लीग नून वजारत आला का इलेक्शन मुतनाज़े बना सकती है। इंतहाई अहम सूरत हाल है इस वक्त। आज सिर्फ नतीजा पंजाब असम्बली का ही नहीं बल्कि इसका असर वफाक पर भी पड़ेगा। इस नतीजे का मुल्क की सियासी सूरत हाल यकसर बदल रही है और बड़े अहम फैसले होने को हैं। क्या इसके बाद जो कौमी असम्बलियाँ हैं या असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो सकती हैं, और सबसे अहम ये कि मुस्लिम लीग नून करेगी क्या, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पास एक सख्त दो रास्ते हैं। एक टेक्निकल ग्राउंड का जिसका मैं तफसीली तौर पर खुलासा करूंगा, और दूसरा रास्ता है जरदारी साहब के पास जिसके लिए वो फिर गए हैं चौधरी शुजात के पास। पहले आप ये जान लें कि नून लीग के पास कौन सी टेक्निकल ग्राउंड्स हैं इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने के लिए। इसके बाद हम आएंगे जरदारी साहब की ऑप्शंस की तरफ, और तीसरे ऑप्शन पे हम बताएंगे कि असल में अगर नून लीग हारती है तो फिर क्या होगा। अब नून लीग क्या सोच रही है। एक तो मामला है जैन कुरैशी का। नाजरीन, जैन कुरैशी मुल्तान से एमपीए का इलेक्शन जीते हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो ये है कि एमएनए थे पहले जैन कुरैशी साहब, और इनका कौमी असम्बली से अब तक इस्तीफा कबूल ही नहीं हुआ, जिसको बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को मुतनाज़े बना सकती है। एक मेंबर नाजरीन वैसे ही तुर्की जा चुका है, एक खातून मेंबर से राब्ता नहीं है। इसके साथ साथ कल एक नौ मुंतखब पंजाब असम्बली के जो रुकन हैं उन्होंने हल्फ उठाया था। उन्होंने हल्फ तो उठा लिया मगर उनका इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन ताहाल मौसूल नहीं हुआ या जारी नहीं हुआ, और कायदे के मुताबिक अगर नोटिफिकेशन ना मौसूल हुआ तो वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। अभी और भी है नाजरीन, वो ये कि जो 5 अक़लियतों के वोट हैं तहरीक इंसाफ के पास, उनके हवाले से अगर कोई भी अक़लियती रुकन ये उठकर दावा कर दे कि वो पिछली बार मतलब जो अक़लियती रुकन थे, अरकान थे, वो वोटिंग में पिछले बार वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने थे, उसमें शामिल नहीं थे, तो इस बार भी उनको वोट कास्ट करने से रोका जाए। ऐसे तकरीबन नाजरीन 9 वोट बनते हैं जिनकी टेक्निकल ग्राउंड इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून तैयार है इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने के लिए। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ऐसा करना बिल्कुल भी मुनासिब ना होगा। जैसे कि तहरीक इंसाफ के पास अददी अक्सरियत मौजूद है तो असूली तौर पर हुकूमत करना भी उनका हक है। ये बात और है कि जब पहले ऐसा कोई मौका तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आया है, चाहे वो सेनेट हो या कौमी असम्बली, हमेशा तादाद में कम होने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा ज़रूर किया है
जिससे वो जीत गई, जिसका भी आशीर्वाद था उस वक्त उनके पास। लेकिन नाजरीन, गलत करना हमेशा गलत रवायात को जन्म देता है। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता नाजरीन ऐसा है कि इसने तहरीक इंसाफ को भी परेशान किया हुआ है। जनाब आसिफ जरदारी फिर चले गए हैं चौधरी शुजात की तरफ, और दिलचस्प बात यह है कि इस बार वो वोट मांगने नहीं गए, बल्कि वो उम्मीदवार मांगने चले गए। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। अंदर की कहानी ये है कि उन्होंने इस बार चौधरी शुजात से कहा है कि परवेज इलाही को मुत्तफिका उम्मीदवार हुकूमत की जानिब से नामजद कर दिया जाए। इस बात पर हिमायत लेने का फैसला किया है जरदारी साहब ने, और एक बार फिर डेरे लगा लिए हैं चौधरी बरादरान के घर पर। अब एक और पहलू है जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, इसका तज़किरा करते हैं कि अगर ये दोनों ऑप्शंस भी मुस्लिम लीग नून के पास नहीं रहते, यानी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार जाती है, तो फिर क्या होगा, मुबैना तौर पर किस हद तक हालात ख़राब हो सकते हैं और क्या करने वाली है इस केस में मुस्लिम लीग नून। जनाब, इस सूरत में मुस्लिम लीग नून ने भी वही सोचा है जो तहरीक इंसाफ अब तक करती आई है। ऐसी सूरत हाल में मेंबरान सूबाई असम्बली मुबैना तौर पर मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, या मुमकिना तौर पर कह सकते हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, और गवर्नर साहब तो पहले ही मुस्लिम लीग नून के हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के बाद किया था, यानी पॉलिसी फिर ये होगी कि ना खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। ये भी पॉलिसी तहरीक इंसाफ की ही है, मगर इस बार इस पर पूरे तरीके से अमल दरामद मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जाएगा। नाज़रीन, तीनों सूरतों में मुल्क में एक बड़ा अदम इस्तेहकाम आने वाला है। अगर ये सोचा जाए कि किसी सूरत में भी हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे, तो ऐसा सोचना इस वक्त खाम ख्याली होगा मौजूदा तनाजुर को देखते हुए, सियासी बसात को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम जमातें जो इस वक्त रस्साकशी में मसरूफ़ हैं, वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग ही लड़ रही हैं। एक आखिरी ऑप्शन ये है कि अगर किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ ने धरनों, जलसों और एहतजाज का फैसला भी कर रखा है, और इमरान खान के इस हवाले से पेशगी अहकामात भी आ चुके हैं। अब इसमें एक फैक्टर और भी है, और वो फैक्टर ये है कि अगर जरदारी साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और चौधरी परवेज इलाही हुकूमत के मुत्तफिका उम्मीदवार बन जाते हैं, इस सूरत में तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी स्टांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, जो भी होना है आज ही होना है, और इसके असरात बहुत आगे तक चलेंगे। बस दुआ कीजिएगा जो भी हो मुल्क के लिए बेहतरीन हो। सोचिए समझिए नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।